बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से गिवन क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन आ रहा है। आपने साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन थीटा भी 0 के इक्वल है एंड 2 sin थीटा माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने मजीद सिंप्लीफाई किया तो क्या बनी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उसको आपने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपने वन बाय वन सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को। सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आए हैं सेम वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा की क्या वैल्यू है कि आपके पास साइन का आंसर 0 डिग्री आता है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, साइन इनवर्स लेते हो बोथ साइड पे। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा रह गया एंड राइट साइड पे साइन इनवर्स 0 डिग्री होता है। अब बेसिकली यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ चुकी है 0 डिग्री, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, मींस के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर साइन का आंसर 0 डिग्री आता है। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के ही। सो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल आपके पास क्या था, 0 डिग्री। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हो, पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल, तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल इज 0 डिग्री। पाई में से माइनस किया 0 डिग्री तो आपके पास पाई आया। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के ही एंगल फाइंड कर लिए हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को। सो सॉल्व करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा की क्या वैल्यू है कि आपके पास साइन का आंसर 1/2 आता है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप बोथ साइड पे साइन इनवर्स लेते हो। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाता है, आपके पास थीटा रह जाता है और यहाँ पर राइट साइड पे साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 होता है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख के चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है पाई/6, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, चेक करना है कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, मींस के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर साइन का आंसर 1/2 आता है। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होता है। सो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल क्या है, पाई/6। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल, तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या था, पाई/6। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6। 6 पाई में से पाई माइनस किया 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर आपने सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल फाइंड कर लिया है। सो बेसिकली यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 3 cos के थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 sin थीटा cos थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन क्वेश्चन को डिवाइड करवाना है साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड से। लेकिन यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड करवा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करवाया है। किस तरह से? इस तरह से 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है उसमें से यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो रहा है नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा से, तो आपके पास क्या रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एंड थर्ड वाली टर्म में साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा से, तो आपके पास 3 रह जाएगा और इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 0 के। एंड नेक्स्ट क्या किया, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने cot स्क्वायर थीटा लिखा और 3 एज इट इज माइनस सेकंड टर्म में भी हमने क्या किया, cos थीटा बाय साइन थीटा की जगह cot थीटा लिखा एंड 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। एंड बाकी की जो टर्म्स है माइनस 3 इक्वल टू 0 वो एज इट इज आ जाएंगी। अब अगर आप देखें ध्यान से, जो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई है ये किस तरह की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। वैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ cot थीटा है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x है। अब यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड यूज किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर फार्मूले में हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो हमें कैसे पता चलती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाती है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड सी की वैल्यू माइनस 3 आएगी। अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल चुकी है। सो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स की जगह हम कॉट थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ कॉट थीटा है, इसीलिए यहाँ पर कॉट थीटा लिखा है मैंने। इज इक्वल टू फार्मूले का साइन है माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एंड ये स्क्वायर जो है फार्मूले में था माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 3। अब यहाँ पर हमने फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। cot थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऊपर क्या है, इवन में है। जब भी आपके पास पावर इवन में होगी तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6। cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 कैसे आया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 36 48 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज। cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 कैसे आया, आपने 48 का एलसीएम लिया तो आपके पास 4 स्क्वायर रूट 3 आता है। आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो स्क्वायर रूट 48, तो आपके पास 4 स्क्वायर रूट 3 आएगा डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, दो साइन, एक प्लस में और एक माइनस में, मीन्स के cot थीटा की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, एक दफा cot थीटा की वैल्यू प्लस में लिख दी 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, और एक दफा नेगेटिव में लिख दी cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर आपके पास cot थीटा की दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 3 में जब आपने 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस किया तो आपके पास क्या बना, 6 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 6 एज इट इज। और यहाँ पर आपने 2 स्क्वायर रूट 3 में से माइनस किए 4 स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास क्या बना, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए 6 से कैंसिल हो गया, आपके पास cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बन गया। एंड यहाँ पर आपके पास देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास क्या बना, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3
इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 की जगह हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 3 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 के। ऊपर वाला स्क्वायर रूट 3 नीचे वाले एक स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, कॉट थीटा की जगह लिख दिया 1 ओवर टेंजेंट थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल है 1 ओवर टेंजेंट थीटा के, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सेम काम हमने इस साइड पे भी किया, कॉट थीटा की जगह लिखा 1 ओवर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टेंजेंट थीटा डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस साइड पे भी हमने सेम काम किया, टेंजेंट थीटा लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, टेंजेंट थीटा को लेफ्ट साइड पे ले गए और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 को राइट साइड पे ले आए। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट थीटा के साथ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बोथ साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा। इसको भी रीअरेंज करके लिखा, टेंजेंट थीटा को लेफ्ट साइड पे ले आए और माइनस स्क्वायर रूट 3 को राइट साइड पे। सो बेसिकली हमारे पास जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी है। फर्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड सेकंड वन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई हैं इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि थीटा की क्या वैल्यू आती है, कि आपके पास टेंजेंट का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आता है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, बोथ साइड पे टेंजेंट इनवर्स लेते हो, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। लेफ्ट साइड पे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास थीटा रह जाएगा। राइट साइड पे आप कैलकुलेटर पे लिखते हो टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास पाई बाय 6 आता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि पाई बाय 6 आई है, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है। सिंस टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी चेक कर लिया कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, मींस कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर टेंजेंट का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आता है। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के। सो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल के आपके पास पाई बाय 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपने एंगल फाइंड कर लिया है। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पाई में प्लस करते हैं रेफरेंस एंगल, तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल इज पाई बाय 6। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, थीटा इज इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई बाय 6। यहाँ पर आपने 6 पाई में पाई प्लस किया तो आपके पास क्या बना, 7 पाई डिवाइडेड बाय 6। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि टेंजेंट की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। सो थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड पर टेंजेंट इनवर्स लोगे, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3। लेफ्ट साइड पे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा रह गया। राइट साइड पे आप कैलकुलेटर पे लिखते हो टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो आपके पास पाई बाय 3 आता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि पाई बाय 3 आई है, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। Since tangent theta is negative in second and fourth quadrant with reference angle theta is equal to pi/3। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, मींस के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर टेंजेंट का आंसर √3 आता है। पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है, pi/3। एलसीएम लिया आपने 3 पाई माइनस pi/3। 3 पाई में से पाई माइनस के आपके पास क्या आ जाएगा, 2 pi/3। तो यहाँ पर आपने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया है। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2 पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल इज pi/3। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 6 पाई माइनस pi/3। 6 पाई में से पाई माइनस किया 5 पाई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आपने थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट के एंगल फाइंड कर लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाना है और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी की जो टर्म्स है माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वो एज इट इज आ जाएंगी। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई और अब ब्रैकेट वाली टर्म से 4 1 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अगर अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 + 1 5 एंड बाकी की जो टर्म्स है माइनस 4 cos के थीटा माइनस 8 cos थीटा वो एज इट इज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड पर, तो आपके पास क्या बना, 4 cos के थीटा प्लस 8 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को तो ये किस तरह की फॉर्म बना रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज किया है। 4 cos के थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म थी इधर से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा था, अंदर क्या रह गया 2 cos थीटा प्लस 5, और यहाँ पे जो लास्ट 2 टर्म थी यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 2 सेम टर्म्स थी उनको हमने एक दफा करके लिख लिया और दूसरी टर्म कैसे लिखी, 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस 5 भी 0 के इक्वल है एंड 2 cos थीटा माइनस 1 भी 0 के इक्वल है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट वन इज 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या बनी, न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू -5/2 एंड सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो क्या बनी, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो बेसिकली आपके पास जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 2 न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी। अब उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आई है cos थीटा इज इक्वल टू -5/2, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और सोल्यूशन क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू लाई करती है 1 एंड -1 के दरमियान में, जबकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है -5/2 और -5/2 लाई नहीं करता 1 एंड -1 के दरमियान में। तो इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू -5/2 का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और 1/2 लाई करता है 1 एंड -1 के दरमियान में। तो हम सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, cos इनवर्स लेते हो बोथ साइड पे। cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। लेफ्ट साइड पे cos इनवर्स cos से कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा रह गया एंड राइट साइड पे cos इनवर्स 1/2 π/3 होता है। आप कैलकुलेटर पे भी लिख के देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि π/3 आई है, जिसको हम रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि cos थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि cos थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना है, मींस कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर cos का आंसर 1/2 आता है। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इक्वल होता है रेफरेंस एंगल के ही, सो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड कर लिया, अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हो, 2π में से माइनस करते हो रेफरेंस एंगल, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाता है। थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल इज π/3। एलसीएम लिया आपने 6π माइनस π/3, 6π में से π माइनस किया 5π डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल फाइंड कर लिया है। सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।